नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बहुत ही शिद्दत के साथ मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे, जिससे कि आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं जो भी लगे हैं अभी डीएलएड के, उसको आप फोड़ सकें आसानी से। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे पहले यह बता देते हैं। साथ ही ये सेशन डेली होता है और आपके कमेंट भी लिए जाते हैं। दिन भर के जितने भी डाउट होते हैं, डाउट कमेंट किए हुए होते हैं, आप सारे कमेंट का जवाब इस सेशन में दिया जाता है। रात में डेली 9 बजे सेशन होता है। मान लीजिए कभी कार के अगर यूट्यूब की वजह से कोई दिक्कत या प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं तो ये 9 बजे ही सेशन आया करेगा। और बाय द वे कभी काल क्या जाता है, थोड़ा सा वो कॉपरेट कर ही सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, सभी के कमेंट लिए जाएंगे और इसमें किस मुद्दे पर बात होगी साथ ही इस सेशन में, जो दिन भर के डाउट होते हैं आपके और दिन भर के जो अफेक्टिव एक तरह से इंटरेस्टेड खबर होते हैं उसको यहाँ पर बताया जाता है। डीएलएड, बीएड, सीटेट, यूपीटेट, जितने भी या शिक्षा जगत से एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड, प्लस यहाँ पर एक टॉपिक और जीके का चलाया गया है साथियों, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी, बहुत ही बेहतरीन जॉब साथी आपके सामने, बहुत ही अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर आप उसको पा जाते हैं तो सेंट्रल लेवल का जॉब है, आसानी से आप प्रमोट होकर काफ़ी अच्छे लेवल तक जा सकते हैं उस पर। तो उसके लिए भी एक जीके हमने सेपरेट इस क्लास में चला रखा है और उसको देख सकते हैं आप। लास्ट तक बने रहना, आप सभी के जवाब दिए जाएंगे। जो भी प्रशिक्षु यहाँ पर बने हैं जिनका कुछ भी डाउट हो, लास्ट तक अगर बने रहते हैं उनका डाउट कंफर्म है कि क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं किस किस मुद्दे पर बात करना है। सबसे पहले बात करेंगे साथी एडमिट कार्ड से रिलेटेड। एडमिट कार्ड से रिलेटेड भाई, एडमिट कार्ड जो है बच्चों का कॉलेज से मिलना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पे बात करेंगे। और जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं जिनका इस बार एडमिट कार्ड नहीं मिला, जिनका पोर्टल नहीं खुला, क्या इनका एग्जाम कब तक होगा? और जिनका दो सेमेस्टर में बैक है, एक में 3 बार बैक है, एक में 3 बार है, और किसी अन्य सेमेस्टर में भी 1 बार बैक है, एक सब्जेक्ट में किसी अन्य सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, तो उनके लिए क्या करना होगा? मात्र उनके लिए एक सुझाव हमारा रहेगा, क्योंकि उनका अगर 24 तक सारी प्रोसेस अगर कर लेते हैं, जैसे एससीईआरटी पर दबाव बना देते हैं, वह घेराव कर देते हैं एससीईआरटी का काफ़ी अपनी प्रबल संख्या में और अपनी संख्या बल देकर, तो शायद कुछ मसला सॉल्व हो सके। लेकिन अन्यथा ये कंडीशन में अगर बात करें साथी, अगर आप लोग लूज हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन मेरे पास शेरनी है, शेरनी कहते हैं ना भाई कि आपने द जंगल मूवी देखा होगा। उस द जंगल मूवी में साफ साफ बातें कही गई थी, मतलब कि जो शेर को एक तरह से शिकारी लोमड़ी, छोटे शेर को शिकारी लोमड़ी घेर लेते हैं, तो उस शेर से पूछा जाता है, शेर के बच्चे से, भाई बताओ मेरे पास तो यह है, मेरे पास दांत हैं कटीले कटीले। तो शेर का बच्चा बोलता है मेरे पास तो माँ है। लेकिन हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो शेरनी है, मेरी शेरनी जब तक मेरे साथ है और मरते दम तक साथ रहेगी, तब तक हम आपके सामने इसी तरह सांस चलाते हुए और आपके सामने हमेशा लड़ते हुए मिलेंगे। आपके अपने अनुभवों को शेयर करेंगे और प्लस आपके डाउट भी इसी तरह क्लियर करेंगे और आपके लिए हमेशा लड़ेंगे। लेकिन बस शेरनी साथ रहे, जुनून बनाएं और प्लीज़ रिक्वेस्ट करें, मतलब एक तरह से मन्नतें मान लें कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। देखिए भाई, 1 से 3 बार प्लस एक सेमेस्टर में बैक वाले प्रशिक्षुओं के लिए एक ही सुझाव हम देंगे। अगर 24 तारीख तक अगर एससीईआरटी कुछ कर पाती है तब तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में हम एक बात बता देते हैं, आप अगर वहाँ पे जाएंगे, पीएनपी जाएंगे, तो पीएनपी से बहुत सारे बच्चे भगा दिए गए, यह कहकर कि भैया आपके कुछ नहीं हो सकते। लेकिन और कॉलेज में भी बहुत सारे लोग आपको, टीचर्स जो आपके हैं, वो कह रहे हैं भाई कि आपका कुछ नहीं हो सकता। तो भाई ये चीज़ें तो गाइडलाइन पे नहीं लिखी हैं। हाँ, यह जरूर लिखा है गाइडलाइन में, जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है उनका डीएलएड कभी नहीं कर सकते। एक प्रशिक्षु का कल कमेंट आया था, सर मेरा 2 बार सेमेस्टर बैक हो चुका है, तो क्या अब हम डीएलएड नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, आप नहीं कर पाएंगे डीएलएड, आप बीएड कर लीजिए। और रह की बात, जो बच्चे का 1 बार सेमेस्टर बैक है तो उनका एग्जाम जुलाई में संभावित होगा, 4th सेमेस्टर के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ और फर्स्ट सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक तरह से धैर्य बना कर रहिए, आपका एग्जाम होगा। और जिन भी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षुओं का जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकला है, उनसे रिक्वेस्ट है हमारा यही कि भाई आप लोग थोड़ा सा, अगर नहीं निकला है तो अभी 2 दिन का समय है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि 25 से एग्जाम स्टार्ट है, तो 25 के पहले अगर हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में आपके इस बार एग्जाम नहीं होंगे। और ऐसे में आपको पता होगा कि आपके कॉलेज से बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब घर वाले भी टॉर्चर कर रहे होंगे, या फिर मतलब बहुत सारे माता मतलब कि गृहिणी हैं
जो कि लगभग 30, 29, 28 या फिर 32 साल की हैं, जिनका अभी भी शादी हो रहा है, तो उनके घर से मतलब कि बहुत सारे टॉर्चर किए जा रहे हैं कि भैया हम आपको डीएलएड देख कर आपकी शादी किए हैं कि आप डीएलएड कर लोगे या फिर बीएड कर रही हो, तो हम वही देख कर शादी किए हैं कि आप क्लियर कर लोगी। तो ऐसे बंदे जो कि किसी की लालच में लेकर लालच दिलाकर या फिर लालच में रह कर शादी या फिर इस सारे बंधन में बनना चाहते हैं, जो कि पूरी लाइफ टाइम के लिए अगर साथ निभाने वाला साथिया है, तो साथी ऐसे बंधन को उनके साथ बांधने से क्या ही फायदा फिर है। आज आपके डीएलएड को देखकर वो शादी कर रहे हैं, कल आपके फेस को देखकर शादी करेंगे। कल अगर आप परेशान हो जाते हो तो कहेंगे कि हम आपको स्वस्थ देखकर शादी किए थे, अब आज स्वस्थ ही नहीं हो, चलो साथ छोड़ देते हैं। तो इस तरह से बातें होती हैं साथी, इसी शादियां छोड़ दो। हाँ, एक प्रशिक्षु का बहुत अच्छा कमेंट लगा था मुझे कि सर मेरा एक तरह से लव मैरिज हो गया, मतलब अच्छा लगा था साथी। बस बने रहिए और कुछ ना कुछ अचीव तो हो ही जाएगा आप लोग को। देखिए साथी, एक चीज़ और है, जो भी प्रशिक्षु इस तरह के मामले से उलझे हुए हैं, ऐसे एक 3 बार और एक सेमेस्टर में बैक, इनके लिए बस एक ही सुझाव है कि वो एससीईआरटी का घेराव करेंगे। अगर ना होता है इस बार तो यह प्रशिक्षु थोड़े दिन बाद, जैसे एग्जाम ये समाप्त होता है डीएलएड का, उसके बीच में नहीं, जैसे डीएलएड का एग्जाम समाप्त होता है आप सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, यह याचिका लगाएंगे कि भाई हमारे पास तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि हमारा यह कर दो आपकी डीएलएड निरस्त हो गया या फिर डीएलएड आप नहीं कर सकते। भाई सारी चीज़ें हमारे समझ हैं और हमारा कोई एक तरह से सेमेस्टर बैक नहीं है 2 बार कि हम चले गए, हमारा डीएलएड नहीं कंप्लीट हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग वहाँ पर याचिका लगाकर साफ साफ कहेंगे सर हमारा जिस सेमेस्टर में 1 बार बैक है उसमें अगर हमारे पास चांस है तो पहले उसका पेपर दिला लीजिए, फिर उसके बाद जिसमें 3 बार बैक है उसके लिए एक चांस हमें दे दीजिए। ये तो सबको मिल रहा है भाई, ये तो आपको भी मिलेगा। आप लोग से विनती है कि भाई अगर एक बार आप प्रत्यावेदन जमा कर देते हैं तो उसे कम से कम 2 से 3 बार वहाँ पर एससीईआरटी पे जाएंगे, प्रेशर बनाते हैं, तब जाके प्रशिक्षुओं को आता है। कई बार प्रशिक्षु जाते हैं, एक बार प्रत्यावेदन जमा करते हैं, उसके बाद कई बार जाते हैं सर मेरा यह वह मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, इस तरह से बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं। भाई अपने लिए दौड़ना पड़ता है, ठीक है साथी। तो ऐसे प्रशिक्षुओं का प्रत्यावेदन आया है, अगर यह विचार मन में आ रहा है कि सर यह लोग पैसा दिए थे, प्रत्यावेदन मंगा लिए, एक प्रशिक्षु कह रहे हैं कि सर क्या अभी भी हम पैसा देकर अपना एडमिट कार्ड मंगा सकते हैं। भाई देखिए पैसे से तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब अगर टाइम अगर निकल जाता है फिर उसके बाद आप क्या ही करोगे पैसा देकर, एडमिट कार्ड थोड़े आएगा। और समय से पहले मान लीजिए आपका 26 तारीख को एग्जाम हो जाता है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षु है जो कि प्रत्यावेदन वाले हैं। तो ऐसे में अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम हो जाता है तो आप क्या करेंगे साथी कि आप पैसा भी देकर खड़े रहेंगे तब भी आपका एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि अब एससीईआरटी या फिर पीएनपी किसी एक सेमेस्टर के एग्जाम को, किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट के एग्जाम को 10 बार थोड़े कराएगी। एक बार बैक वालों का वही, एक बार फ्रेश वालों का वही, एक बार प्रत्यावेदन वालों का वही, नहीं, सबका साथ ही होगा। तो इस चीज़ को मानिएगा। और जो भी प्रशिक्षु अभी क्लास नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएलएड के मैथ के सारे कंप्लीट क्लास हो चुके हैं, सारे के सारे। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हम मैराथन लगाएंगे, थोड़ा सा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सारे मैराथन दे लेते हैं, फिर उसके बाद डीएलएड के साइंस के महामैराथन साथी आपको बहुत ही मजा आएगा। आप खुद देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट उसमें आपको आएगा। जिस प्रकार से हम पढ़ाते हैं, जिस इंटरेस्ट से हम पढ़ाते हैं साथी, उस इंटरेस्ट से आप भी पढ़ने लगे ना तो शायद ही डीएलएड में या फिर यूपी टेट, सी टेट, जो भी सुपर टेट है, जहाँ भी साइंस वगैरह पूछे जाते हैं वहाँ पर आपका बैक लगे। कभी कुछ नहीं होगा, आप बहुत ही बेहतरीन नंबर स्कोर करोगे। तो आज साइंस का पहला लेक्चर आया था, पहला महामैराथन, 2 लेक्चर और आएगा साइंस का कल और परसों। इसके बाद हम एसएसटी का पैरेलली अगर कहेंगे तो पैरेलली लगा देंगे। और डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के सारे क्लास खत्म हो चुके हैं, महामैराथन भी उसमें है, अगर नीचे जाएंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सीटेट का मैथ का क्लास डेली 7 बजे होता है सुबह, आप उसको भी फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट सीटेट बहुत जल्द होंगे। ऐसे में शिक्षक भर्ती आने से पहले इतना पूरा का पूरा दावा है साथी कि सीटेट यूपी टेट होकर ही रहेगा। तो आप लगे रहिए साथियों, ठीक है। हाँ, जो बच्चे बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं बीएड का फॉर्म भी भर दीजिए, क्योंकि 20 मई लास्ट डेट है। आप भर दीजिए उससे पहले, नहीं तो लेट फीस लगेगा और उसमें आपको लगभग 500 से 300 400 एक्स्ट्रा फीस देने पड़ेंगे। तो भाई समझ सकते हैं आप। और जिसका एडमिट कार्ड नहीं मिला है साथी, हम बता देते हैं साथी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है कि सर हमारा सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो केवल सेकंड सेमेस्टर में ही एडमिट कार्ड मिला है, ऐसे में क्या थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं होगा। भाई ऐसी बात नहीं है। हमने खुद पूछा है प्राचार्य से, एक अपने ही पास के ही प्राचार्य से पूछा है, निजी संस्थान है, तो वहाँ से पूछा गया तो उनके द्वारा साफ साफ कहा गया भैया ऐसी बात नहीं है। जैसे कि जहाँ से हमने बीएड किया है तो वहाँ से वैसे पूछा गया उनसे कि वहाँ पे डीएलएड भी होता है, तो पूछा गया सर बताइए कि क्या ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जिनका थर्ड सेमेस्टर में एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर का मिलेगा? तो बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पहले उनका सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि एडमिट कार्ड पेपर से 2 दिन पहले दिया जाता है या फिर 3 दिन पहले दिया जाता है। ज़्यादा दिन पहले क्या ही करोगे, लेके आप खुद हेरवा दोगे, इधर उधर कर दोगे, खो जाएगा, फिर दिक्कत होती है। और रह गई बात पहले भी नहीं, क्या ही दिक्कत है, 1 दिन पहले लोगे तो या फिर 10 दिन पहले लो, एग्जाम तो देना है उसी डेट से जिस डेट को आपका डेट है, यही तो है ना भाई। तो इस वजह से उनके द्वारा कहा गया कि ऐसी बात नहीं है सर जी, कि जो आपके
एग्जाम प्रशिक्षुओं के पहले सेकंड सेमेस्टर के होंगे, इसमें सेकंड सेमेस्टर को दिया जा रहा है और उसके बाद उनसे बोला जा रहा है कि आप थर्ड सेमेस्टर का इसके बाद पेपर के बाद आकर ले लेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं, आप लोग जाकर दोबारा ले सकते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, दोनों का एडमिट कार्ड अलग अलग होगा। और ऐसे प्रशिक्षुओं को हम एक सलाह देना चाहते हैं जिसमें प्रशिक्षु का जो एग्जाम सेंटर है भाई दूर गया है, काफ़ी दूर गया है। तो ऐसे प्रशिक्षु के लिए एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे कल कि भाई देखिए जिसका एग्जाम सेंटर दूर गया है उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है हमारा कि भाई आपका एग्जाम सेंटर दूर गया है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे प्रशिक्षुओं का एक तरह से कह लीजिए कि पब्लिक में फंस गए थे, पब्लिक में मतलब कि गाड़ी घोड़े से एक तरह से जाम में फंस गए। एग्जाम उनका था 10 बजे से, निकले थे सुबह 8 बजे, 2 घंटे का दूरी है, सोचे 2 घंटे पहुंच जाएंगे भाई, 2 घंटे पहुंच नहीं पाए और उनका एग्जाम छूट गया और रोते भी लगते मान लिया गया एक बार आपने एग्जाम दे लिया, अब वो बैक कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे में आप लोग पछतावा न हो, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाएं और एक रूम ले लें, 3 से 4 दिन के लिए रूम ले लें या फिर किसी नाते रिश्तेदार रिलेशन में रह लें। उचित होगा यही कि आप खुद से रूम ले लेंगे जिससे कि आप किसी पर बोझ न बने, अपने फैमिली के साथ किसी मेंबर के साथ जाएंगे और वहाँ पर रूम लेकर आप इम्तिनान से पूरा बेसब्री से और नहा धोकर फ्रेश माइंड से, बिना कुछ सोचे कि हमको लेट पहुंचेंगे, अरे एग्जाम बहुत जल्द आ रहा है सर, बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, तो इस तरह से घबरा कर पहुंचेंगे तो पेपर घबरा कर ही देंगे। ऐसे में गलतियां ज़्यादा होने की चांस बनेंगी। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मित्रों कि आप सभी लोग जिनका एग्जाम दूर जाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका मैनपुरी गया है ना, है बस्ती के हैं, हमारे बगल के जौनपुर बस्ती के हैं और आजमगढ़ के हैं, तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी का वहाँ गया है और बहुत सारे मैनपुरी वाले या फिर समस्तीपुर वाले बच्चों का यहाँ आया है, आजमगढ़ बस्ती में आया हुआ है हमारे। तो ऐसे में आप सभी लोग इधर उधर करने से यही फ़ायदा हो, यही नुकसान होगा आपको कि आपका एग्जाम छूटेगा और प्लस आप घबराओगे और जल्दबाजी में कुछ भी हो सकता है साथी। तो आप वहाँ पर जाकर रहिए और मस्त तरीके से बेसब्री से मतलब कि नहा धोकर आराम से निकलेंगे, एग्जाम देंगे सेफ माइंड से, मतलब फ्रेश माइंड से। दूसरी बात है, बच्चों परेशान नहीं होना है आप लोग को, ठीक है भाई, कुछ मतलब तनिक भी परेशानी नहीं होना है भाइयों, आप लोग मेरे भाई ही तो, बताओ हम आपको क्यों गलत सलाह देंगे। और दूसरी तरफ बच्चे जो कह रहे हैं प्रशिक्षु कि सर जो हमारा मैराथन क्लास है भैया साइंस का लगा दिए, भाई लग चुका है, आप लोग देखे ही नहीं, अब क्या ही करेंगे हम लगाकर। दूसरी तरफ बात कर रहे हैं प्रशिक्षु की सर रीट और सीटेट के एग्जाम के क्लास, मतलब ये क्लास चला दीजिए भाई, 11 से रीट के भी क्लास हम लगा देंगे कुछ थोड़ा बहुत, और सीटेट के मैथ के क्लास चल रहे हैं, सीडीपी के क्लास फिनिश हो चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं ना, तो कहेंगे ही नहीं देखते हैं, 7 बजे डेली आता है, क्यों देखेंगे भाई? एग्जाम सर पे आ जाएगा तो कहेंगे सर लगा दीजिए लगा दीजिए लगा दीजिए। तो उस समय हम बेसिक नहीं, बेसिक पढ़ा चुके होंगे और सीटेट का एग्जाम बहुत जल्द आने, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। और ऐसे में आप लोगों को घबराना नहीं है, जो बाइक प्रशिक्षु हैं प्लस जिनका सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर नहीं हुआ है तो उनको घबराना नहीं भाई। उनके लिए एक सलाह हमारी यही रहेगा कि आप इम्तिहान से पढ़ते चलिए, शिक्षक भर्ती 2023 से पहले नहीं देखने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा बहुत पहले भी हो चुका है 2018-19 के लोकसभा में, 17वीं लोकसभा के चुनाव में। तो ऐसे में बहुत ही इम्तिहान से पढ़ाई करिए और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली भाई, हम बता रहे हैं ना, रेलवे में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वो आने वाली है, RPFSI है प्लस लोको पायलट है, कई सारे वैकेंसी हैं आने वाले हैं। आप लोग लगे रहो ना, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ही लेना है। और प्लस सबसे बड़ा आपके समझ साथी ग्रुप डी है, इसको ले लो भाई, ये सेंट्रल लेवल का कोई भी छोटा से छोटा जॉब अगर रहता है बहुत अच्छा पद तक आपको ले जा सकता है, बस मेहनत करने की जरूरत है, एक बार एंट्री ले लीजिए, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसे में ग्रुप डी के जीके से रिलेटेड भी बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करें ग्रुप डी से जीके से रिलेटेड आप लोग लिख लेंगे। साथ ही आज बताने वाले भारत के संविधान के भाग कितने होते हैं। देखिए भारत के संविधान के भाग, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 में, मतलब कि 1949 में 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय भाग 22 ही थे और आज भी भाग 22 ही हैं, याद रखेंगे। अनुसूची की बात नहीं कर रहे हैं, भाग की बात कर रहे हैं। पहले भाग में लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरे भाग में लिखा गया है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, तीसरे भाग में लिखा गया है आपके मौलिक अधिकार कितने हैं साथी, और चौथे भाग में लिखा गया है DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व लिखा गया है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। और चौथे के क जो है मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। इसके बाद साथ ही 5वें भाग में बताया गया संघ से रिलेटेड सारी बात की गई, इसमें राष्ट्रपति आ जाते हैं, आपके PM आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति ये सब आ जाते हैं। इसके बाद 6ठे में राज्य से रिलेटेड सारी बातें की गई हैं, 7वें को निरस्त कर दिया गया है, 8वें में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, इसके बाद 9वें में पंचायत के बारे में बताया गया है, 9वें के अ और ख, मतलब क और ख, 9वां का जो क है नगर पालिका के बारे में 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, यह अनुसूची नंबर 11 भी जोड़ा गया था। और इसके बाद 9वां का ख जो है साथी, यह सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, यह बात भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है 10वीं अनुसूची साथी में दल बदल से रिलेटेड है, जो कि एक तरह से अनुसूची और जनजाति से रिलेटेड, वह अनुसूचित है,
वो अनुसूची है 10वां, जो कि दल बदल से रिलेटेड है, लेकिन ये भाग है 10वां जो कि अनुसूचित और जनजाति से रिलेटेड बात करता है। इसके बाद आपका 11वां जो भाग है साथ ही इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बात करता है। और जो इसके बाद आ जाता है 12वां नंबर का भाग जाति, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं जो होते हैं, ठेके वगैरह पे जो दिए जाते हैं, नौकरी वगैरह, तो उस पर बात करता है। इसके बाद आ जाता है साथ ही आपका 13वें नंबर का भाग आ जाता है, उसमें 13 में कहा गया है भारत का एक राज्य क्षेत्र होगा, भारत का एक राज्य क्षेत्र होगा, इसके बारे में बात किया गया है। 14वें नंबर के भाग में साथ ही बताया गया है कि संघ एवं राज्य के बीच जो भी एक तरह से कह लीजिए कि जो सेवाएं हैं, आदान प्रदान है, वो किया जाएगा। इसके बाद 15वें नंबर के भाग में बताया गया अधिकरण के बारे में साथ ही, और 16वें नंबर में विशेष उपबंध के बारे में बात किया गया है। 17वें में साथ ही राजभाषा से रिलेटेड बात किया गया, जो कि अनुच्छेद नंबर 343 में है। राजभाषा हमारा हिंदी है, राजभाषा भाई याद रखेंगे, मतलब आपके भारत का कोई भाषा नहीं है, भारत की कोई लैंग्वेज नहीं है, बस राजभाषा याद रखेंगे, जिसको 1949 के आसपास में इसको हिंदी को एक तरह से बनाया गया था। इसके बाद 1989 में उर्दू को भी दर्जा दे दिया गया राजभाषा का। इसके बाद 18वें में साथ ही आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। 19 में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद नंबर 368 में है। इसके बाद साथ ही 21वें भाग में बताया गया संक्रमणकालीन विशेष उपकार, मतलब विशेषाधिकार के तरीके से, मतलब उपबंध, विशेष अधिकार उपबंध लगाया जा सकता है केंद्र द्वारा। इसके बाद भाग 22 में साफ साफ कहा गया है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकरण से रिलेटेड बात किया गया। यह सारी के सारे थी, साथ ही आपका भाग से रिलेटेड आप इसे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कहीं ना कहीं। और जो भी प्रशिक्षु बोल रहे हैं कि सर जो हमारा स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, हम बता देते हैं। स्क्रूटनी का रिजल्ट आपका 25 से पहले आ जाना चाहिए, यानी कल 24 है, परसों 25 है। अब देखना यह है कि क्या पीएनपी सचिव ने सही बोला है, अगर सही बोला तो आ जाएगा, अन्यथा कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है। आपके एग्जाम जब भी होंगे आप एग्जाम देंगे, अगर स्क्रूटनी का रिजल्ट लेट भी आता है तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका यह एग्जाम का कुछ लेना देना नहीं, एग्जाम छोड़ दीजिएगा, वह आप दिखाकर आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर वह चीज़ पहले आ जाता है, अगर आप फेल होते हैं तो एग्जाम दीजिएगा, अन्यथा कंडीशन में प्रेशर न लीजिए, एग्जाम दीजिए मस्त तरीके से, ऐसा क्योंकि एक बार हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं उन प्रशिक्षुओं का जो प्रशिक्षु यह बोल रहे हैं कि सर अगर हमारा मान लीजिए, चलिए अच्छा हम कमेंट्स के माध्यम से बात कर लेते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक प्रशिक्षु हैं जिनका कमेंट लेना चाह रहे थे हम, लेकिन कमेंट के माध्यम से हम बात कर लेते हैं, आप लोग सुनिएगा हमारी बातों को। देखिए यहाँ पर जो भी बातें बताई जाती हैं साथियों, वो तथ्यात्मक होती हैं, कोई झूठी दिलासा नहीं बताया जाता है। हाँ, कटु सत्य हो सकती है, लेकिन सत्य ही होंगी। देखिए भाई, पहला कमेंट यही है इनका, एक मिनट, पहला कमेंट किसका है भाई? अभी योगेश मौर्य जी का कहना है, सर आज दिन जो है 24/4/2022 हो गया है, अभी तक बैक प्रशिक्षु जिनका बैक लगा है उनका पोर्टल कॉलेज भी नहीं खुला है। मेरा सर बाल विकास मतलब कि प्रथम सेमेस्टर में 3 बार लगातार बैक लगा है। देखिए भाई, जिनका प्रथम सेमेस्टर में 3 बार लगातार बैक है तो उनका शायद इस बार एग्जाम न होगा, है ना, उनका हो सकता है जुलाई वगैरह में हो, ठीक है ना। और जिनका पोर्टल खुल गया उनका इसी बार होगा, जिनका नहीं खुला है उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही हम आपको जरूर बताएंगे कि आपको प्रत्यावेदन एक बार कब से देना है, पहले एग्जाम हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद प्रत्यावेदन का सिलसिला फिर स्टार्ट होगा। ऐसे में SCRT द्वारा साफ साफ बोला गया है कि जिन भी प्रशिक्षु का प्रत्यावेदन मतलब एक तरह से नहीं खुला है पोर्टल, उनका एग्जाम जुलाई में कराया जाएगा। उनके द्वारा यह भी साफ साफ बोला गया था, जिनका भी पोर्टल खुलेगा, जिनका भी लिस्ट में नाम आएगा, सिर्फ वही एग्जाम दे पाएंगे, अन्यथा कंडीशन में आप एग्जाम नहीं दे सकते। दूसरा कमेंट देखिए किसका भाई, अंजलि यादव जी का गाना है। अच्छा, ये विष्णु गुप्ता से कुछ कह रही है, ठीक है भाई। वीनू देवी जी, मैंने दोनों जगह दिया था। देखिए भाई, जो हाँ ठीक है, आप बात कर लीजिए। सर मैंने मॉडल नहीं लगाया। देखिए भाई, आपने अगर मॉडल पे, जैसे एक प्रशिक्षु हैं अजेंद्र यादव जी, ये कह रहे हैं सर हम मॉडल पेपर नहीं लिए हैं, मतलब कि वो राजन सीरीज नहीं लिए हैं। तो हम बता देते हैं साथ ही, हम आपके 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी पूरा लेते हैं, मैथ, SST, साइंस। इन तीनों में जिंदगी में कभी बैक नहीं आएगा। और अगर DLED पे पढ़ रहे हैं आप तो UP TET CTET के लिए भी हम पढ़ाएंगे ये तीनों सब्जेक्ट। जिंदगी में कभी भी 1 नंबर कम नहीं होगा, ना ही 1 नंबर आगे पीछे आएगा। मान सकते हैं 29 प्रश्न आ रहा है, 30 में से 29-28 हमारे ही सेशन से रहेंगे, कन्फर्म हमारे सेशन से रहेंगे, लेकिन 1-2 तो एक्सेप्शन में होते हैं थोड़े से, वो बाहर से आ सकते हैं। लेकिन 29-28 नंबर आपको इसी सेशन से मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इस प्लेटफॉर्म को आपका मतलब आपका प्यार जो मिल रहा है वो बहुत ही एक तरह से आप मतलब समझ रहे हो, इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत कुछ आप करते हो, साथ ही हमें पता है। और ऐसे प्रशिक्षु जो लाइक शेयर नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कम से कम भाई अपने इस प्यार को, इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा अलग जगह से थोड़ा एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्ट कराने के लिए, देखने के लिए कम से कम शेयर जरूर करिएगा। अपने भाई बहन घर में मोबाइल जितने हैं उसे सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा।
प्रीति सिंह जी का कहना है सर एग्ज़ाम कन्फर्म नहीं है, कॉलेज से कोई सूचना नहीं मिल रही है। देखिए भाई, एग्ज़ाम होगा कन्फर्म नहीं है, इनका क्या नाम है कि कॉलेज से कोई सूचना नहीं मिली। भाई देखिए, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रही है कोई सूचना, एग्ज़ाम नहीं होगा सर, तो आपका यह भ्रम है। साथ ही आप अपने कॉलेज से पूछिए, अपने कॉलेज वाले ग्रुप में पहुँचिए, वहाँ पर बातें करिए उनसे। क्योंकि आज हमारे बहुत सारे प्रशिक्षु एडमिट कार्ड लेकर आए हैं, जिससे कि उनका एग्ज़ाम 26 मतलब 26 को जिनका मैथ है और प्लस 25 कल 25 आज 24 था, आज 23 है ना, आज 23 है, एक मिनट, आज 23 है शायद, आज 23 है, कल 24 है, तो 23, 24, 25 से 25 के बाद 26 को शायद मैथ का एग्जाम है। इस तरह से आपके एग्जाम लगे हैं। साथ ही प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं इधर उधर थोड़ा सा मन बनाकर, मतलब एक तरह से कहीं अच्छे ढंग से, मतलब कि लग जाओ। अब हम यही करना चाहेंगे प्रीति सिंह जी, अगर आपको अभी लगता है डाउट है तो। अजेंद्र यादव जी आपका बता, स्वाति सिंह जी का कहना है, भाई स्वाति सिंह जी काफ़ी अच्छा कमेंट किए हैं, इनका हमने कम्युनिटी में लगाया है। इनका क्या नाम है, आप सबसे अच्छे पढ़ाते हैं सर जी। एक कोई चैनल का नाम ले रही हैं, जो कि हम चैनल का नाम नहीं ले सकते यहाँ पर। वाली मैम जो है, उस चैनल वाली मैम जो है बस रीडिंग करती हैं। जो देखिए भाई, इस तरह हम आपका कहना है ठीक है, लेकिन हमारे मुँह से उचित नहीं है इस बात को बोलना इस प्लेटफॉर्म पे। खैर, आपका यह बड़प्पन है कि आप इस तरह से सोचते हैं और अच्छा लगता है। और यह सब सारा का सारा जो करामात है हमारे शेरनी का है, जो हमारे ऊपर जादू है पूरा शेरनी का है। ठीक है भाई। अब शेरनी मत पूछना कौन है भाई। हाँ, शेरनी से मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझ लो भाई, आज काफ़ी ज़्यादा मिस हो रहा था, मतलब लग जाता है भाई, आप समझ सकते हो। देखिए भाई, वीनू देवी जी का कहना है आपने प्रत्यावेदन डाइट में दिया तो ये, देखिए भाई डाइट पर दीजिए, क्योंकि डाइट पे बाद में हो, मतलब कहा गया था एससीईआरटी द्वारा कि आप बाद में डाइट पर देंगे प्रत्यावेदन। अगर आप डाइट पर दिए हैं तो वहाँ से भी एक रिसीविंग आपको मिला होगा। उस रिसीविंग को चाहे अपने पास रख लीजिए, चाहे कॉलेज को दे लीजिए, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। अब जो भी होगा एससीईआरटी करेगा, ना ही पीएनपी कुछ कर सकता है, ना ही आपके कॉलेज वाले कुछ कर सकते हैं। पीएनपी ही कहेगी तभी पोर्टल खुलेगा, पीएनपी कहेगी तभी आपके एडमिट कार्ड आएंगे। जिसका पोर्टल खुलेगा उसका एडमिट कार्ड दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा भाई। अच्छा, जिसका जिसका आया है फटाफट बक दीजिए तो किसका किसका आ गया है। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी का मतलब आ रहा था, सुबह से कमेंट आ रहा था, हम देख रहे थे। विष्णु गुप्ता जी लगता है अब नहीं आएगा। देखिए भाई, जिनका अभी तक नहीं खुला तो कम उम्मीद है, लेकिन आप निराश नहीं होंगे, आपके आगामी खुलेंगे। आगामी एग्जाम जरूर, यह एग्जाम जरूर होगा आपका, यह नहीं कि डीएलएड खत्म हो गया ना, आपके एग्जाम होंगे। अनिकेत साहू जी का कहना है यात्रिका 11-5 मई को होगा। हाँ भाई, जो फर्स्ट सेमेस्टर हैं उनका 11 से लेकर 5 मई तक होगा। और एक मिनट, 11 से 5 मई तक, 9 से भाई ना, 9 से 9, 10, 11, 9 से लेकर 11 मई तक शायद उनका एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। तो ऐसे में फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैराथन क्लास है हम 2 या 3 तारीख से लगाएंगे, 3 तारीख से जरूर लगा देंगे। ठीक है साथियों। प्रियंका सिंह जी का कहना है हम आपके वीडियो सीरियल वाइज पा नहीं रहे हैं, एक ही वीडियो बार बार मिल रहा है, कैसे मिलेगा। देखिए भाई, प्रियंका सिंह जी का कहना है कि ये वीडियो नहीं मिले भैया। आप आएंगे अगर 4th सेमेस्टर के, 3rd सेमेस्टर के, 2nd सेमेस्टर के, 1st सेमेस्टर के ही देखना चाहते हैं तो आप आएंगे, प्लेलिस्ट में आएंगे तो देखेंगे वहाँ पे 2nd सेमेस्टर लिखा हुआ है, वहाँ पे 1st सेमेस्टर मतलब कि 2nd सेमेस्टर के पूरे क्लास है, मैथ के, साइंस के। इस तरह से देखेंगे तो 3rd सेमेस्टर के पूरे क्लास है, साइंस, एसएसटी, मैथ, हिंदी। इसके बाद साथ ही आप 4th सेमेस्टर के आएंगे तो 4th सेमेस्टर का होगा यूपी टेट। भाई क्यों नहीं मिल रहा है? प्रियंका सिंह जी, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जिन भी प्रशिक्षकों को डाउट है कि नहीं मिल रहा है, तो हम आज रात में पूरे के पूरे प्लेलिस्ट शेयर करेंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th सारे के सारे सब्जेक्ट के। ठीक है ना, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। नवीन शर्मा जी का कहना है, थैंक यू भैया। वी डी वर्मा जी का कहना है सर मेरा एग्जाम होगा, प्रत्यावेदन दिया था, थैंक यू सर जी। ठीक है, हाँ अगर आपका आ गया है तो बिल्कुल होगा सर। मैम क्या पढ़ाएंगे भाई? देखिए भाई, शेरनी है और शेरनी पता है बहुत ही, जो भी पढ़ाएगी मेरी शेरनी मस्त तरीके से पढ़ाएगी। ठीक है भाई। और आपकी दुआएं अगर साथ रहीं तो यहाँ पर भी खड़ी होकर जरूर पढ़ाएंगी। खड़ी होने का मतलब है, समझ रहे हो, घर से अगर परमिशन होगा तो सारी चीज़ें होंगी समय के अनुसार। ठीक है भाई। शैलजा पांडे जी का कहना है हाँ सर, चुनाव के टाइम ही सुपर टेट आएगा, 2022 में कोई चांस नहीं है सुपर टेट का। हाँ भाई, आप शायद बहुत सही बोल रही हैं। अनिकेत साहू जी का कहना है क्या दिक्कत है? भाई क्या दिक्कत होगा आप खुद समझ लो। अनिकेत साहू जी, देखिए आप लोग अगर एक दूसरे को कमेंट देते हैं, आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। सर जी मेरा नॉइज़ डाइट किया था उसमें कोड इतना था 504 505 का, पेपर नहीं दे पाई 2017 से। तो आप अगर नहीं दे पाई हैं 2017 से तो शायद आपका अगर चांस है तो आपका इस बार एडमिट कार्ड के लिए आपको एप्लीकेशन एक लिखना चाहिए था। अगर आपका 3 बार बैक है तो आप नॉइज़ पर ही अपना एक तरह से प्रत्यावेदन दी होती तो आपका शायद इस बार एडमिट कार्ड आ सकता था। दिव्या गौतम जी का कहना है सर मेरा सही का डीवी है, एसआई का डीवी है। अच्छा भाई, एसआई का डीवी है 28 को, तो मैं 3rd सेमेस्टर का के एग्ज़ाम कैसे दूंगी? देखिए भाई, आपका एसआई का डीवी है, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छा भी मौका मिल चुका है, आप दरोगा बन जाएंगी।
ठीक है भाई। तो आप 28 को है तो इसको छोड़कर आप एक बार आगे से एग्जाम दे सकती हैं, लेकिन एसआई का डीवी देना बहुत ज़रूरी है भाई। डीवी है, आप जाइए, दौड़िए, रन करिए और भगवान की दया से और आप सफल हो जाएं, यही मनोकामना है। मोना कुमारी जी का कहना है, सर मेरा सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में बैक था और मेरा सेमेस्टर क्लियर है, फिर भी पोर्टल पे नाम शो क्यों नहीं हो रहा है। भाई यह बहुत सारे प्रशिक्षु के साथ है जिनका किसी एक सेमेस्टर में 3 बार बैक है, फिर भी उनका नहीं शो हो रहा है। तो ऐसे में आपके कॉलेज, आपके जो SCRT है उसकी लापरवाही होगी, या फिर उसके द्वारा बोला भी गया है कि जिन भी प्रशिक्षु का नहीं खुला है उनका नेक्स्ट बार एग्जाम होगा। ठीक है भाई। हाँ भाई, जितेंद्र पाल जी का कहना है, गुरुजी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर क्लियर है, फोर्थ सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक है और सेकंड सेमेस्टर में 3 बार बैक है। भाई देखिए, 2 सब्जेक्ट में बैक है और 3 बार भी बैक है, प्रत्यावेदन भी SCRT दिए थे। तो ऐसे में भैया आपको हम एक सलाह देना चाहते हैं साथी, पहली बात आप लापरवाही ना करें पढ़ने में। देखिए इतने बैक लेकर बैठेंगे तो पता है अब आपका कंडीशन फंस गया है, आप उस कंडीशन में से आ गए हैं जिसको कोर्ट जाकर ही एक तरह से मतलब सुलझाया जा सकता है, क्योंकि सचिव बार बार वहाँ से बच्चों को भगा दे रहे हैं भाई, भगाया जा रहा है वहाँ पे PNP से कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आपका सिर्फ एक ही, देखिए कुछ तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपके पास मौका है, आप पहले उसका एग्जाम देंगे जिसमें आपके पास समय बचा हुआ है, और जिसमें समय नहीं है उसके लिए प्रत्यावेदन देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में आप सभी लोग निराश ना हो, आप सभी के एग्जाम होंगे, लेकिन समय से थोड़ा सा आप पढ़ना भैया मन लगाकर पढ़िए, बैक क्यों ही आ जाता है भाई, आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए बहुत ही। जो अभी तो आपको सुपर टेट देखना है, यूपी टेट देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है साथियों ना। तो आप क्यों ऐसा करते हो कि बैक लगाकर बैठ जाते हो, आगामी अपने माँ बाप को भी परेशान करते हैं, प्लस जो भी रिलेटिव होते हैं उनको भी परेशान होता है, और आप खुद अपने आप को डिस्टर्ब करके बैठ जाते हैं, जिससे कि और भी एग्जाम आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं। ज्योति कुमारी जी का कहना है, सर किस डेट को प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम है, किस सेम की साथ। भैया तो बताया गया है, आ जाइए उसमें प्लेलिस्ट में भी है आपको, इसमें सॉरी कम्युनिटी में मिल जाएगा आपको, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी है, वहाँ पर देख सकती हैं। हाँ जी, देखिए भाई किस डेट को, देखिए एक चीज़ और है, जो भी प्रशिक्षु जो भी एग्जाम देंगे, अगर मान लीजिए 3-3 एग्जाम एक दिन है तो उसमें 30-30 मिनट वाले में, 30 मिनट के गैप वाले में आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा, उसी में आप बैठे रहोगे सुबह से लेकर शाम तक, जब तक पेपर तीनों नहीं हो जाता है। अंजलि यादव जी का कहना है, सर स्कूटनी रिजल्ट आएगा भी या नहीं, आज 23 तारीख हो गया भाई, अब तो यही लग रहा है कि मतलब कि अब क्या ही बोल दिया जाए 24 तक हो सकता है आ जाए, कल या फिर 25 को भी देखा जाए, 25 से एग्जाम स्टार्ट है, तो कल भर वेट कर लीजिए, नहीं आता है तो भी हमने आपको उपाय बताया है। अंजलि यादव जी बहन जी का कहना है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी, बिल्कुल भाई सही आपने कहा। अंजलि यादव जी, सर स्कूटनी रिजल्ट आएगा भी या नहीं, फिर कितनी बार पूछोगे। दीपांशी सिंह जी का कहना है, वो ओके, लेकिन सीटेट 2022 का भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सीटेट 2022 है, उसका एग्जाम होगा, और हमारे जो CBSE के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी बोला गया है कि इस साल 2 बार ही एग्जाम होगा, 2 बार तो होगा ही होगा, ये बोला गया है, क्योंकि 2 बार ही होता है भाई, और 2 बार क्यों नहीं हो, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन थोड़े है 2 बार नहीं होगा, होगा। सर 28 अप्रैल से बैक पास प्रशिक्षु का एग्जाम होगा, ये ना मेरे कॉलेज वाले, भैया देखिए कॉलेज वाले कुछ नहीं बताएंगे आपको, और बैक पास वाले का होगा एग्जाम थर्ड सेमेस्टर का, और जो बैक है सेकंड सेमेस्टर में 2019 बैच वालों का, उनका भी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, पहले वो बैक दे लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे एडमिट कार्ड लेने के लिए दोबारा। प्रतिभा वर्मा जी का कहना है, सर जी सब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई। दीपांशी सिंह जी भैया 2022 का यूपी टेट कब आएगा, भैया बता दिया गया उसका शेड्यूल, एक वीडियो भी बनाया गया तो उस पर आप देख सकते हैं। वीनू देवी जी का कहना है, वीनू देवी, सर मैंने 2018 बैच से हूँ, मैं 2018 बैच से हूँ, मेरा सेकंड सेमेस्टर मैथ में बैक है 3 बार, तो पोर्टल नहीं खुला। भाई देखिए पोर्टल आपका नहीं खुला है तो दोस्त आपका पोर्टल खुल जाएगा, अगर नहीं खुलेगा तो इस बार शायद आप न दे पाएँ, अगली बार लेकिन आपको जरूर चांस दिया जाएगा, मौका। 28 अप्रैल से बैक पास प्रशिक्षु का एग्जाम होगा ना, हमारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं आ रहा है, आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। भाई ये क्या बात हुई, नोटिस आ चुकी है, एग्जाम डेट आ चुका है, ये कैसे बोल दिए भाई, मतलब कि कहाँ के कहाँ के मानव हैं, किसी मंगल ग्रह के मानव हैं क्या, पूछो थोड़ा तो उनसे भाई, कि प्लूटो के हैं, प्लूटो ग्रह के हैं मानव, है ना, जिनको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता होगा उनको, क्योंकि पैसा थोड़े लेना है उनको उसमें, एडमिट कार्ड देते समय 200 रुपये 300 रुपये जो लेते हैं, 500 रुपये भी कहीं के लेते हैं शायद। संगीता देवी जी प्लीज़ सर आप एक से बता दो, हाँ ठीक है, एक बार हम फिर से उसको बता देंगे। थैंक यू सर आपकी इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन के लिए मुझे, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ऋचा कुमारी, मैं देखिए भाई आप लोग मेरी कमजोरी थोड़ा बताया करिए, जिससे कि हम और सुधार कर सकें और निखर सकें। भैया निखार जो है हमारे चेहरे पर, आप लोग पूछते हैं सर किसका है, तो सब कुछ शेरनी का कमाल है, कुछ सीखा नहीं। योगेंद्र सिंह जी का कहना है, सर पैसे लगा दें तो क्या मार्किंग बढ़ सकती है। भाई देखिए पैसे लगा देंगे तो मार्किंग तो बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए लिंक अच्छा रहेगा तो, अन्यथा कंडीशन में आपके पैसे डूब सकते हैं, है ना, याद कर देखिए। अच्छा कॉपी में लगाने की बात कर रहे हैं भाई, कॉपी में लगा दें तो ये आपके भाग्य पर निर्भर करेगा, अगर मान लीजिए कोई
अच्छा सा टीचर मिल गया हमारे जैसे खड़ूस ना, तो आपका क्या करेगा, पैसा भी रख लेगा। पेप्सी वेप्सी, इसमें गर्मी तो ज़्यादा पड़ रही है, पेप्सी वेप्सी मंगाएगा, अगर मन किया तो दे देगा, पास उस कर देगा आपको। लेकिन यह है कि आप अपने पे विश्वास रखें और मस्त तरीके से एग्जाम दें। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है कि नहीं निकलेगा भाई, अच्छा होगा, अच्छा निकलेगा, अच्छा सोचिए। जितना पढ़ाया गया सिर्फ अगर उतना पढ़ के जाते हैं मैथ साइंस एसएसटी में, तो कोई माइकलाल है ही नहीं यार कि आपका कोई नंबर काट ले। और जिस प्रकार से कापियां बताया गया, कापियां आप इस तरह से लिखेंगे, उसके लिए 2 वीडियो बनाया गया, कापी किस प्रकार से लिखा जाएगा उसकी वीडियो है, पड़ी हुई है, बहुत सारे अभ्यर्थी देख चुके हैं, आप भी देख लीजिए। अब हाँ भाई, मनीषा भारती क्या कहना है सर, प्लीज़ बताइए। भाई संगीता जी क्या बता दें, संगीता कुमारी जी का कहना है सर हम क्या करें, हमारी प्रत्यावेदन दिया पोर्टल नहीं खुल रहा है। भाई इसके लिए आप अगली बार ट्राई कर सकते हैं प्रशिक्षु, इसके साथ अब कुछ नहीं कहा जा सकता इसके सिवा। मानसी भारती जी का कहना है, हाय सर, मैंने फॉर्म भरने के लिए दिया था पर मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। देखिए भाई, आप फॉर्म भरने के, बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं बोल रहे हैं कि भाई हमारे कॉलेज वाले बोले सर पोर्टल नहीं खुला है तब भी एग्जाम होगा। जिनका पोर्टल खुला है सिर्फ उन्हीं का एग्जाम होगा, बिना पोर्टल खुलने वाले का नहीं होगा, इतना याद रखना। सिर्फ आपसे भला फुसला अगर पैसे लेना, पैसे ऐंठना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। आप लोग खुद समझदार हैं, आप ठीक है, समझ सकते हैं अपनी बातों को। अब किसी को किसके साथ कैसे देखना, उपासना पांडे क्या करते हैं भाई, ठीक है। तो उन बच्चों का क्या होगा जो सेकंड सेमेस्टर में बैक हैं, जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है वो बैक का एग्जाम देंगे इस बार भाई। जी, जिनका प्रत्यावेदन वाला है वो बाद में, अगर नहीं इस बार खुला तो बाद में देंगे। सर जी बीटीसी 19 बैच की छात्र हूँ मैं, मेरा सेकंड सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में बैक है। भाई आपके हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये रहा आप सभी की कमेंट, और आप सभी को ये सेशन डेली ज्वाइन करना है 9 बजे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये सेशन जरूर से जरूर शेयर किया करें, जिससे कि और भी जुड़कर अपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सके। और दिन भर के जो कमेंट होते हैं आपके वो लेते जरूर हैं, इसमें ऐसी डाउट नहीं है कि आपके कमेंट हम नहीं लेते हैं। सारे डाउट आपका क्लियर हुआ होगा आशा करते हैं। जिनका नहीं क्लियर हुआ है वो लास्ट में वीडियो ऑफलाइन होते हुए कमेंट करेंगे, उनका कमेंट के माध्यम से जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।